अमेरिकी सदर बाइडन वो बुला रहा है, ठीक है, मोदी साहब को। और तो मैं स्टेट विजिट पे बुलाऊं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तो मेरे ख्याल है 5 साल में कहीं मिल भी नहीं सकता उनसे। वो वन ऑन वन मुलाकात ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है इस भारत को एक एटमी कुव्वत के तौर पे मान लिया और अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनको परमानेंट सीट कि वो रशिया से भी लेते हैं। वो अभी S-400 उन्होंने लिया, टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह अमेरिका उनको मदद कर रहा है। काफी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो यूएन में ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाए। आपको क्या लगता है आने wants to just be the sixth, या बर्तानिया या फ्रांस दोनों में से एक को निकालें, 5 ही को रखें। India deserves to be there. It's one of the top 5 economies, one of the top 5 military powers. So that is the debate कि रिफॉर्म होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के लिए विशेष आमंत्रण भेजा है। इस आमंत्रण के मिलते ही पाकिस्तान में कयासों का दौर जारी है। कुछ लोग तो पाकिस्तानी मीडिया में यहाँ तक कह रहे हैं कि इस दौरे से भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए मामला फाइनल होगा। क्या आगे होगा सुनते हैं। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे यूएन जनरल असेंबली से खिताब भी कर चुके हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विज़िट पे आएँ। और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विज़िट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है। उसकी फ्यू रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में, आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और वो उनको अमेरिकी सदर बाइडन वो बुला रहा है, ठीक है, मोदी साहब को। और तो मैं स्टेट विजिट पे बुलाऊं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तो मेरे ख्याल है 5 साल में कहीं मिल भी नहीं सकता उनसे। कोई वन ऑन वन मुलाकात ही नहीं है। मेरे ख्याल है ये फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जिसकी वन ऑन वन कोई मुलाकात नहीं है। वो एक जगह पे कहीं बुलाया था थोड़ी देर के लिए, कहीं खड़े हुए थे एंड ऑल दैट, शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, वन पहला सदर होगा अमरीकी ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਕਲ ਆਫ ਆਰ ਲੀਡਰਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਕਲਤ, सिर्फ अकलत, कुछ भी नहीं, ईगो। इमरान खान ईगो तो मार खा गया। इमरान खान की रिक्वेस्ट आज भी वाइट हाउस में पड़ी है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बाइडन साहब। बाइडन साहब ने फ़ोन नहीं किया और थी पै गया था। नफ़रत की आइडियोलॉजी अपने वो बो दी हुई है, ठीक है जनाब, कि अब हमसे वो चीज़ें जो है ना वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकलेंगी। ये टाइम बॉम्ब लग गए हुए हैं। ये कभी कहीं फट जाएगा, कभी कहीं फट जाएगा, कभी कहीं फट जाएगा। ये भारत को एक एटमी कुव्वत के तौर पे मान लिया और अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनको परमानेंट सीट जो माहदे किए उनमें उनको टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और दुनिया में जहाँ से भी वो वेपन्स लेना चाहें अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं। और सो मच सो कि वो रशिया से भी लेते हैं। वो अभी S-400 उन्होंने लिया, टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह अमेरिका उनको मदद कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, सबमरीन्स बनाने के लिए। ये वो चीज़ें काफी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो यूएन में ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाए। आपको क्या लगता है आने wants to just be the sixth, या बर्तानिया या फ्रांस दोनों में से एक को निकालें, 5 ही को रखें। India deserves to be there. It's one of the top 5 economies, one of the top 5 military powers. So that is the debate कि रिफॉर्म होना चाहिए। तो इंडिया is putting a lot of pressure international। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.1% जो है वो ग्रो कर रही है और आईएमएफ ने उनको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि ये बहुत ब्राइट स्पोर्ट है जो इंडिया की इकोनॉमी जो राइज कर रही है। और
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ कंट्रोल कर रही है, जबकि वो कह रही है, ये प्रेशर डाल रही है कि हमारी सारी शर्तें मानी जाएं। तो क्या ये फर्क चल रहा है भाई कि इंडिया इतना आगे जा रहा है इकोनॉमी वाइज और पाकिस्तान को आईएमएफ कंट्रोल कर रहा है? देखिए, आई मीन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स ना। इंडियन इकोनॉमी अभी खास तौर से पोस्ट कोविड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और फोकस है कि आइंदा 4-5 साल तक इट विल डू वेल, इट विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज इंडिया के सारे डक्स आर इन ए रो। इंडिया की गवर्नेंस भी ठीक ठाक चल रही है, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप है, इंडिया का एजुकेशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स काफी आ रहे हैं और रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं। इंडिया के पास तकरीबन कुछ 600 से ज्यादा इंडिया के एक्सपोर्ट्स खाली आर ओवर $660 बिलियन, इंडिया के रिजर्व्स कुछ $560 बिलियन से ज्यादा है। सो इट्स इन अ वेरी हेल्दी शेप। थोड़े दूसरी चीजें हैं, इंडिया में प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। वज़ीर आज़म को क्यों बुलाया जा रहा है कि भाईजान वो हमने चाइना का मुकाबला करना है, वो भाईजान हम रशिया से इनके डिपेंडेंस ख़त्म की जाए। और यार ये बड़ी इकॉनमी है। मैं अभी देख रहा था कि जो टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम एप्पल विल बी बुलिश ऑन इंडिया। ठीक है जी। सो आप इमेजिन कर लें कि वो कह रहे हैं हमारा फोकस ही इंडिया है, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है और हमारा मेजर फोकस है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे का सारा जो फोकस है अपनी प्राइवेट कंपनीज को कहा है वो इंडिया के ऊपर कर दो। क्या देखें इंडिया की किस्मत, देखें कैसे जागी कि उनके साथ नेबरिंग कंट्री चाइना है। ठीक है, हमारे साथ भी नेबरिंग कंट्री चाइना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। ना हम चीन की तरफ जा सकते हैं, ना हम अमेरिका की तरफ जा सकते हैं। चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते कि हमारी सारी 75 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका और वेस्ट और इंग्लैंड सब पे लगी हुई है, और हमारी एलीट की। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते, चीनी हमें मुंह भी नहीं लगाते पूरा। उनको पता ही है हम ये पैसे मांगने आ जाते हैं। उनको पता ही है जिस तरह उन्होंने सऊदीज़ को, अरबों को और वेस्ट को निचोड़ा, ये हमें भी निचोड़ जाएंगे। और चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं वो। तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको, आप जब भी किसी मुल्क से ताल्लुकात बिल्ड होते हैं तो सबसे पहले पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। पाकिस्तान और चीन की जो मर्जी कर लें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं हो सकता। हमारी सिविलाइजेशन अलहदा, हमारे कल्चर अलहदा, हमारी वैल्यूज़ अलहदा। वो कल की किसी से बात हो रही थी, उसने कहा आप जाएँ ना कश्मीरियों से पूछें ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? हमने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या ज्वाइन करना है जी। उन्होंने समझ लग गई ये फुकरे हैं, ये तो हम तो उधर जाएंगे जहाँ पे हालात बेहतर हैं। भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ था, टू नेशन थ्योरी स्टिल इट वाज देयर। क्या थी कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। तो फिर क्या हुआ कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया? है तो हम मुसलमान ही थे ना। ये चीज़ है, इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। एंड ये सवाल आज कश्मीरियों पे भी आया हुआ है। आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है, आप अपने अपने फैसले नहीं कर सकते, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। अगर हमने अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो पहले खुद तो आज़ादी ले ले, फिर जाके कश्मीरियों को आज़ादी दे सकती है। इन गरीबों को तो आज़ादी कोई नहीं है, इनके तो कोल अपने कोई नहीं जड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस और चीन का गठजोड़ अमेरिका को चुनौती देते दिख रहा है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि रूस आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है और उसके बाद अमेरिका के सैंक्शन से रूस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। कैसे तैसे तेल भेजकर रूस अपना काम तो चला रहा है, लेकिन युद्ध में जो खर्चे आ रहे हैं उससे रूस की अर्थव्यवस्था और जर्जर होते जा रही है। जहाँ तक रूस के सामरिक ताकत की बात है, रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सामरिक ताकत भी एक्सपोज हो गई है, क्योंकि 1 साल से लंबे समय तक युद्ध चल रहा है। अभी तक रूस जो चाहता था यूक्रेन पर उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाया है। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से मजबूत है। अमेरिका ने चाहा कि चीन भी ताइवान के मामले में उलझ जाए, लेकिन चीन अभी होशियारी से काम ले रहा है। लेकिन चीन कभी भी अमेरिका के लिए संकट बन सकता है, और यही कारण है कि अब चीन को लगाम कसने के लिए भारत को
अमेरिका अपने पाले में करना चाहता है, क्योंकि बिना भारत के चीन पर लगाम नहीं रखा जा सकता। और यही कारण है कि भारत को हर संभव मदद करने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। अमेरिका यह भी चाह रहा है कि भारत को रूस के गुट से निकाला जाए, रूस पर जो भारत की निर्भरता है उसे कम किया जाए, और इसके लिए अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत भी सोच रहा है कि यह मौका है कि अमेरिका पर कहा जाए कि अगर भारत को चीन के बराबर करना है तो न केवल आर्थिक और सामरिक रूप से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिया जाए, क्योंकि भारत उन सारे शर्तों को पूरा करता है, यहाँ तक कि जिन देशों के पास अभी परमानेंट में। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।